पिछले दिनों सुविधा संवर्धन की दिशा में बहुत काम हुआ है। आर्थिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रयासों में जो प्रगति हुई है, उसे देखते हुए ये परिणति होनी चाहिए थी कि सर्वत्र सुख शांति के आधार विकसित हुए दिख पड़ते और प्रगति का लाभ सर्वसाधारण को मिलने से उल्लास और उत्साह बिखरता दिख पड़ता। पर लगता है कहीं कुछ अपूर्णता रह गई है। भूलों का सिलसिला भी चलता रहा है, जिसके कारण बढ़ती हुई कठिनाइयों पर ही सहज नजर जाती है और सोच उभरता है कि कहीं हम प्रगति के साथ साथ अवगति को तो अधिक उत्साहपूर्वक नहीं अपना रहे हैं, कहीं कमाने से अधिक गंवाने वाला पलड़ा भारी तो नहीं कर रहे हैं। दृष्टि पसार कर देखने पर डरावनी विभीषिकाएं प्रमुखता से सामने आ खड़ी होती है। औद्योगिकरण के साथ साथ बढ़ता प्रदूषण वायु और जल में विष घोल रहा है। ऊर्जा के अधिक उपयोग से अंतरिक्ष का बढ़ता तापमान ध्रुव पिघलाने, समुद्र में ज्वार आने, ओजोन परत फटने जैसी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। बढ़ी हुई आवश्यकताएं भूतल की खनिज संपदा का दोहन कर रही है और संकेत कर रही है कि संचय के चुक जाने पर जो शून्य सामने आएगा उसकी पूर्ति न हो सकेगी। तब क्या होगा? बढ़ते युद्धोन्माद के निमित्त जो अणु आयुध बन रहे हैं, उनके विकिरण और कचरे से कैसे निपटा जाएगा? तेजी से कटते जंगलों ने जो भूक्षरण बढ़ाया, उसकी भरपाई कैसे संभव होगी? इन सबसे बड़ी समस्या दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की है, जिसके कारण प्रगति को पीछे धकेलकर अवगति आगे बढ़ जाती है। इस अभिवृद्धि के कारण बढ़ती हुई हर स्तर की मांग को पूरा करने के लिए कितने साधन किस प्रकार कहां से जुट सकेंगे? यदि संतुलन न बैठा तो अभाव और असंतुलन इतने बढ़ेंगे, जिन पर काबू पाने के लिए कदाचित प्रस्तुत प्रयास पर्याप्त न हो सके। आशय ये भी है कि प्रस्तुत प्रगति प्रयास बढ़ती समस्याओं की तुलना में कहीं पिछड़ न जाएं और अगले दिन अधिक कठिनाइयों से भरे न हों। यह आर्थिक राजनैतिक क्षेत्रों की बात हुई। शिक्षा बढ़ रही है, पर साथ ही बेकारी, बेरोजगारी उसे लांघ कर आगे पहुंच रही है। शहरों की घिचपिच बढ़ रही है। गांवों से प्रतिभा पलायन हो रहा है। नीति शिक्षण के लिए धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक मंच आदर्शवाद के पक्ष में कुछ कम नहीं कहते। साहित्य भी कहने को तो अपने सृजन का उद्देश्य यही बताता है। कला भी अपने को इसी प्रयास में निरत बताती है। धर्म क्षेत्र के प्रवक्ता तो मानो इसी सब के लिए जीवित और समर्पित मानते हैं। इतना सब होते हुए भी कहीं कुछ ऐसी भूल रह जाती है, जिसकी तुलना फूट घड़े में से पानी बह जाने के तुल्य है। अवांछनीयताओं पर नियंत्रण करने के लिए बड़े कानून, नियंत्रक, निरीक्षक, पुलिस, अदालत, जेलें आदि की कमी नहीं, फिर भी अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल खुलते हैं, डॉक्टर नियुक्त होते हैं, नई दवाओं के आविष्कार सामने आते हैं, पर बीमारियों इस तेजी से बढ़ रही है, मानो उन्होंने नियंत्रण व्यवस्था को चुनौती देने की ठान ठानी है। अब तो लगता है कि सर्वशक्तिमान समझा जाने वाला प्रचार तंत्र भी विचारशील वर्ग पर से अपना प्रभाव समाप्त करता जा रहा है। अखबार, रेडियो, T0V0, सभा सम्मेलन, जुलूस, रैलियां आदि जनता को प्रचारकों का पक्षधर बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, पर विचित्रता यह है कि श्रोता और वक्ता पक्षों में से एक दूसरे को मूर्ख और धूर्त मानकर परस्पर विश्वास खोते चले जा रहे हैं। ये स्थिति एक प्रकार से नास्तिकता जैसी है। इसे अनास्था भी कह सकते हैं। उच्छृंखलता, उद्दंडता, ठगी, बेईमानी आदि के बढ़ते हुए चित्र विचित्र रूप ये बताते हैं कि मानवीय गरिमा के अनुरूप जिन मर्यादाओं का पालन होना चाहिए था, जिन वर्जनाओं को रोका जाना चाहिए था, उनकी ओर से उपेक्षा और अवज्ञा बरती जा रही है। संक्षेप में इसे मानवीय चिंतन और चरित्र का स्तर का अवमूल्यन कहा जा सकता है। दुरुपयोग से अमृत भी विष बन जाता है। साधनों का प्रयोक्ता मनुष्य है। यदि वह उपयुक्तता से विरत हो, तो फिर जो कुछ भी उसके हाथ में होगा उसका दुरुपयोग करेगा।
अधिक साधन, अधिक कौशल हाथ में रहने पर तो अनर्गता की स्थिति में अधिक अनर्थ होने की ही आशंका रहेगी। ये सैद्धांतिक प्रतिपादन नहीं है। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे किसी भी दिशा में दृष्टि डालकर घटित होते हुए देखा जा सकता है। प्रस्तुत असमंजस का केंद्र बिंदु यही है। विज्ञान, बुद्धिवाद, कौशल, अर्थ साधन, विकास, प्रयोजन आदि बढ़ने के साथ साथ मनुष्य का स्तर दायित्व बढ़ना चाहिए था। दृष्टिकोण में आदर्शवादिता और चरित्र उत्कृष्टता बढ़नी चाहिए थी। महान प्रयोजन संपन्न करने वालों से अधिक उत्तरदायी, जागरूक और उत्कृष्ट होने की अपेक्षा की जाती है, ताकि वे उपलब्ध साधनों का अधिक सही उपयोग कर और करा सके। प्रगति की व्याख्या समृद्धि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वरन उसके साथ उपलब्धियों के अधिक सही रीति से प्रयुक्त करने और कराने की जिम्मेदारी भी जुड़नी चाहिए। लगता है इसी बिंदु पर भूल या उपेक्षा होती। साधन सुविधाओं की कुशलता और प्रवीणता की असाधारण वृद्धि हुई है, वहीं उद्धत अहंकार की मान्यता और आचरण में स्वच्छंदता का समावेश करने के लिए लोग अपने को स्वतंत्र मानने लगे हैं। ऐसी दशा में उपलब्धियों के दुरुपयोग के अतिरिक्त और बन ही क्या पड़ेगा? इसी महाव्याधि से लोकमानस क्रमशः जकड़ता जा रहा है। प्रयोक्ता के दिग्भ्रांत होने की दशा में प्रयोगों में गड़बड़ी रहेगी ही। उन्मत्त विक्षिप्त ड्राइवर के हाथ में बहुमूल्य मोटर सौंप दी जाए, तो वह निर्दिष्ट मंजिल तक पहुंचना तो दूर, रास्ते में ही कहीं दुर्घटना कर बैठेगा। अनाड़ी चिकित्सक बीमार को अधिक कष्ट में धकेलेगा। अनाड़ी सेनापति मोर्चा हारेगा। सेना का सैन्य सज्जा का विनाश ही करेगा। यह अनाड़ी एवं अनगढ़ शब्द कुशलता की कमी के अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है, वरन उनकी ओर किया जा रहा है जो समझदार कहलाते हुए भी नासमझ है, जिनमें चतुरता की तो कमी नहीं पर दूरदर्शी विवेकशीलता को जिन्होंने उपेक्षित उपहासास्पद बना रखा है। जो साधनों को तो सब कुछ मानते हैं, उनके प्रयोग में भी चतुरता का परिचय देते हैं, पर नीतिनिष्ठा की कमी रहने पर अपना आत्मबल, साथियों का सहयोग और जनसाधारण का विश्वास गंवा बैठते हैं। ऐसे लोग वस्तुतः व्यक्तित्व की दृष्टि से दीन दुर्बल ही होते हैं। प्रामाणिकता के अभाव में व्यक्तित्व की प्रखरता लगभग समाप्त हो जाती है। दबंग मन आतंक तो उत्पन्न कर सकता है और विवशता उत्पन्न करके किसी से मनमर्जी के अनुरूप चलने के लिए बाधित भी कर सकता है, पर यह संभव नहीं कि किसी का हृदय जीत सके, उसे सच्चा साथी सहयोगी बना सके। नीति पर चलने वाले व्यक्ति ही अपने प्रभाव क्षेत्र को सभ्य सुसंस्कृत बना सकते हैं। ऐसे काम करा सकते हैं जिनमें शालीनता भरी हो और सदुपयोग की रीति नीति सही रूप से पनपती हो। प्रस्तुत विसंगतियों के बीच भारी विसंगति का कारण एक ही है कि साधन बढ़ाए गए, कौशल को उमारा गया और मान लिया गया कि प्रगति का सरंजाम जुट गया। अक्सर भूल यही होती रही कि व्यक्तित्व को शालीनता, प्रामाणिकता, दूरदर्शिता से संपन्न बनाने के लिए उस स्तर के प्रयत्न नहीं किए गए जितने कि संसाधन उपार्जन के क्षेत्र में होते रहे। असंतुलन ऐसा ही बन गया। जमीन खरीदी इक्वल्स गई, पर किसान नहीं बुलाए गए। बंदूकें बनाने की फैक्ट्री खड़ी हुई पर निशानेबाजी की आवश्यकता नहीं समझी गई। स्वल्प या साधारण साधनों की रखवाली तो छोटे लोग भी कर लेते हैं, पर बड़ी संपदा उपलब्ध करने पर तो सुरक्षा से लेकर उसके सदुपयोग तक के अनेक एक प्रयत्न करने पड़ते हैं, अन्यथा वे उपलब्धियां चोर बकुओं के आक्रमण से लेकर दुर्व्यसन बढ़ाने जैसे अनेकों अनर्थ खड़े कर सकती है। ठीक यही भूल इन दिनों हुई है। भौतिक प्रगति तो हर किसी के आए ध्यान में रही है। कुशलता बढ़ाने वाली शिक्षा भी इसी वर्ग में आती है। मूल आवश्यकता समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार और बहादुर स्तर के व्यक्तित्वों की पहले भी थी और अब भी है। उस ओर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण ही वो संतुलन उत्पन्न हुआ है, जिसे आज हर क्षेत्र में समव्याप्त समस्याओं, विपत्तियों के रूप में देखा जा रहा है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता इस भूल का परिमार्जन किया जाना है।
एकांगी प्रगति को बहुमुखी करने के लिए उतनी ही तेजी से प्रयत्न करने हैं जितने कि पिछले दिनों सुविधा संपन्नता बढ़ाने से लिए किए गए। संपन्नता के समतुल्य शालीनता का अभिवर्धन करने से ऐसा संतुलन बन पड़ेगा जिसे सच्ची और चिरस्थायी प्रगति का आधार कहा जा सके। पिछले दिनों कितने ही क्षेत्रों में अनेकानेक एक अवांछनीयताओं ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। उनका उखाड़ा जाना आवश्यक है। जिनके निहित स्वार्थ उनके साथ जुड़े हैं, वे अपनी हानि क्यों सहेंगे? निश्चित रूप से सुधारकों पर ये आघात आक्रमण करेंगे। इतने पर भी जिन्हें औचित्य को प्रतिष्ठापित करना है, वे किसी भी प्रकार विचलित न होंगे। चोटें सहेंगे और हानि उठाएंगे। देवासुर संग्रामों में यही होता भी रहा है, इस बार भी होगा। युग संधि के दिनों कितनी ही विपत्तियां टूटने, विग्रह खड़े होने की भविष्यवाणियां सुनी जाती रही है। कहीं कहीं तो इन्हें असाधारण रूप से भयावह भी बताया जाता रहा है। जो हो इतना निश्चित है कि महान परिवर्तनों के अवसरों पर असाधारण उथल पुथल होती है और उनमें किन्हीं को तो कष्ट सहना ही पड़ता है। इस दृष्टि से उन भविष्य कथनों की भी संगति बैठ ही जाती है। सहस्राब्दियों का परिवर्तन उथल पुथल भरा हो और उसमें असाधारण स्तर का घटनाक्रम घटित हो तो उसमें आश्चर्य नहीं माना जाना चाहिए। प्रसव काल में बीज के अंकुरित होने में, पतझड़ और बसंत के मध्यकाल में बहुत कुछ ऐसा देखा जाता है जिसे सामान्य नहीं कह सकते हैं। 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी का उद्भव भी सहज सरल रूप से कदाचित नहीं ही बन पड़ेगा। इसे असामान्य अवश्य कह सकते हैं। निराशा भरी मनस्थिति से नहीं, विधेयात्मक दृष्टिकोण से यह परिवर्तन गंभीरतापूर्वक देखा जाना चाहिए। सामान्यतया विभीषिका की भवितव्यता ही आशंका, भय व मनोबल की कमी को जन्म देती है, किंतु सृष्टा की संतुलन व्यवस्था पर यदि विश्वास किया जा सके तो ये भी सोचा जाना चाहिए कि जो दूरदर्शी विवेकशीलता का अवलंबन लेगा, वो 21वीं सदी का अरुणोदय अपने इन्हीं धर्मचक्षुओं से देख सकेगा। फिर उसे असंतुलन का असमंजस नहीं होगा।